क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आवाज़ सुनते ही हम रुक जाते हैं? वो आवाज़ इतनी क्रिस्पी, क्लियर एंड प्रोफेशनल होती है कि लगता है जैसे किसी महंगा माइक या किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई हो। अब सोचो अगर मैं कहूँ कि आप भी सिर्फ अपने फ़ोन से बिना किसी महंगे माइक या बिना स्टूडियो सेटअप के वैसे ही स्टूडियो क्वालिटी क्लियर एंड क्रिस्प वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो तो हाँ, बट आप में से ओनली 10% लोगों का ही वॉइस क्रिस्प एंड प्रोफेशनल बन सकती है, क्योंकि आप में से 10% वो लोग हैं जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और चूंकि मैंने इस वीडियो को 4 चैप्टर में डिवाइड किया है, तो अगर आप अपना वॉइस को प्रोफेशनल बनाना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, रिकॉर्डिंग मास्टर क्लास। रिकॉर्डिंग यही वो जगह है जहां आपकी पूरी मेहनत तय होती है, क्योंकि एडिटिंग से आप आवाज़ को तो ठीक कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग से आप उसे परफेक्ट बना सकते हो। चैप्टर 1 की पहली टिप्स है एनवायरनमेंट, यानी आपका कमरा ही आपका पहला स्टूडियो है। आपको मैक खरीदने से पहले रूम सेटअप पर ध्यान देना होगा। रूम सेटअप का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको कोई महंगा मैक खरीदना चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल स्टूडियो ही बना दो, क्योंकि आपका तो पता नहीं, बट मैं तो फिलहाल गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। मैं खुद कुछ इस तरह रिकॉर्ड करता हूँ जैसे आप देख पा रहे हो। अपने मैक को कुछ इस प्रकार अलमीरा के बीच रखता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। बट आप सोच रहे हो कि मैं अलमीरा के बीच ही रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? वेल, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। वो ये कि जब हम किसी हॉल या किसी खाली कमरा में कुछ बोलते हैं तो आवाज़ गूंजने लगती है, जबकि वस्तुओं से भरा रूम में आवाज़ गूंजती नहीं है, क्योंकि जितना भी सामान रूम में भरा हुआ होता है वो आवाज़ को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आवाज़ में इको एंड रिवर्ब नहीं आता है। और जितना आवाज़ में इको एंड रिवर्ब कम रहेगा वो उतना ही क्लियर, क्रिस्प एंड प्रोफेशनल लगती है। और इसलिए मैं कपड़ों से भरा अलमीरा के बीच रिकॉर्ड करता हूँ एंड बिलीव मी, रिजल्ट बहुत क्लीन आता है, जैसे आप सुन पा रहे हो। और मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव सेटअप से ज़्यादा बेहतर तरीका तो देसी जुगाड़ में ही है। दूसरा टिप्स है मैक प्लेसमेंट, यानी मैक को कभी भी सीधा मुंह के सामने मत रखना, थोड़ा साइड एंगल में रखना ताकि हवा सीधे मैक से ना टकराए। अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने मुंह और फोन के बीच का आइडियल डिस्टेंस कम से कम 6 से 8 इंच होना चाहिए। अगर बोया M1 मैक है तो कॉलर से थोड़ा नीचे लगाओ और बोलते वक्त वायर को हिलने मत देना। तीसरा टिप्स है टाइमिंग। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिकॉर्ड करने का सही टाइम कब है। तो आपको बता दो कि सुबह का टाइम परफेक्ट होता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस कम होती है और वॉइस नेचुरली वार्म होती है। अगर दिन में रिकॉर्ड कर रहे हो तो फैन, कूलर एंड एसी को बंद रखो। रिकॉर्ड करने से पहले 10 सेकेंड का साइलेंस कैप्चर करो। हेडफोन में सुनो कि रूम में क्या चल रहा है, क्योंकि वही हिडन नॉइस आपकी ऑडियो खराब करेगा। चौथा टिप्स है द रोल ऑफ इमोशन एंड एनर्जी। वॉइस सिर्फ साउंड नहीं बल्कि फीलिंग है। अगर आप इमोशन फील करते हो तो ऑडियंस भी फील करेगी। हर लाइन को पढ़ो मत, बल्कि इमेजिन करो कि सामने कोई बंदा बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो। कई बार जब घर में कोई फैमिली मेंबर्स होता है तो इस वजह से भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस मर जाता है। अगर लाउडली बोलेंगे तो घर वाले सुन लेंगे और इस वजह से भी आप फुल इमोशन एंड एनर्जी से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। तो कोशिश करो कि जब भी आप रिकॉर्ड करो तो फुल एनर्जी एंड इमोशन के साथ रिकॉर्ड करना। याद रखो, इमोशन प्लस एनर्जी इज इक्वल टू प्रोफेशनल साउंड। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जहां हम सीखेंगे एडिटिंग के वो ट्रिक्स जो आपकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग को बना देगी स्टूडियो वर्जन। चैप्टर 2, एडिटिंग मास्टर क्लास। एडिटिंग वही प्रोसेस है जो आपकी रो रिकॉर्डिंग को शाइन देती है। आप किसी सस्ता फोन से रिकॉर्ड करो या फिर किसी महंगा मैक से, बट जब तक आप उसे एडिटिंग नहीं करोगे तब तक आपको क्रिस्प एंड प्रोफेशनल वॉइस नहीं मिल सकता है। तो सवाल यह है कि आप वॉइस को एडिट कहाँ करोगे? वेल, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि फ्री एंड सिंपल टू यूज है। आप यहाँ सीखोगे नॉइज हटाना, वॉइस को ब्राइट बनाना और साउंड को बैलेंस करना। सबसे पहले बात करते हैं नॉइस रिडक्शन की। आप जानते हो कि अक्सर रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज होती है, जैसे फैन, एसी या बाहर का शोरगुल। अगर इसे रिमूव नहीं करोगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा बोलो, वॉइस प्रोफेशनल नहीं लगेगी। लेक्सिस में सबसे पहले अपने ऑडियो को इंपोर्ट करो, फिर ऊपर मेनू में जाओ, इफेक्ट में क्लिक करो एंड देन नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करो। लेक्सिस ऑटोमेटिक आपके वॉइस से नॉइस हटा देगा, बट ये जो थ्रेशोल्ड है उसे -40 से -30 के बीच रखो, क्योंकि इसे आप जितना बढ़ाओगे आपका वॉइस उतना ही कटने लगता है। ध्यान रखना, ज्यादा नॉइस रिडक्शन मत लगाना, वरना आपकी वॉइस अननेचुरल लग सकती है। बस हल्का सा रिडक्शन काफी है। अगला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन एंड कंप्रेसर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि पूरे ट्रैक का वॉल्यूम बराबर हो जाए। सबसे पहले मेनू में जाओ एंड देन इफेक्ट में क्लिक करो एंड देन नॉर्मलाइज पर क्लिक कर दो। अब जो लाइनें बहुत लाउड है, मतलब जहां पर आपने जोर से बोला है वो कम होंगी और जहां आपने कम बोला हुआ है वो उठ जाएगा, इसलिए कंप्रेसर बहुत यूजफुल है। थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक एंड रिलीज को केयरफुली सेट करो। कंप्रेसर बेसिकली लाउड और लो पार्ट्स को बैलेंस करता है। तीसरा स्टेप है इक्वलाइजर। यह मैजिक टूल है जो आपकी वॉइस में क्लैरिटी एंड शाइन लाता है। सबसे पहले इफेक्ट्स में क्लिक करो एंड देन इक्वलाइजर खोलो। यहाँ पर आपको सबसे किनारे जो 2 खंबा दिख रहा है, दोनों को 10-10 पॉइंट बढ़ा दो एंड फिर इन दोनों खंबा
को 5-5 पॉइंट बढ़ा दो, इससे वॉइस क्रिस्प एंड ब्राइट लगेगी। अब आते हैं रिवर्ब एंड फाइनल टच पर। रिवर्ब बस हल्का लगाओ, बहुत ज़्यादा देने से इको लगेगा और वॉइस नेचुरल नहीं लगेगी। इसके लिए आप इस प्रीसेट पर क्लिक करो एंड देन फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करो। यहाँ आपको 3 अलग अलग प्रीसेट मिलेंगे, बाथरूम, चर्च एंड वॉइस। सबको एक एक करके ट्राई कर सकते हो, बट आपको मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा। हर किसी का वॉइस अलग अलग होती है, इसलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा घटाओ और सुनो कि कैसे वॉइस नेचुरल एंड प्रोफेशनल लग रही है। अंत में जब सब ओके हो जाए तो इस सेव ऑप्शन पर क्लिक करो एंड देन इसे MP3 में सेव मत करना, क्योंकि MP3 में सेव नहीं होगा, आपको MP4 में सेव करना होगा। तो अब आपका वॉइस रेडी हो गया है। एक बार दोनों वॉइस को सुनते हैं। एडिटिंग से पहले की वॉइस ओवर। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों की आवाज़ सुनते ही हम रुक जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आवाज़ सुनते ही हम रुक जाते हैं? एंड गाइस, बिलीव मी, अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करोगे तो आपकी वॉइस इतनी क्लीन एंड प्रोफेशनल लगेगी कि व्यूअर्स आपकी वीडियो सुनते ही रह जाएंगे। अब चलते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, जहां हम सीखेंगे अपने नेचुरल वॉइस को ट्रेन करना, ताकि हर रिकॉर्डिंग में आप प्रो लगो। चैप्टर 3, बिल्डिंग आ प्रोफेशनल वॉइस। एडिटिंग से साउंड तो सुधर जाती है, लेकिन प्रोफेशनल वॉइस ओवर सिर्फ एडिटिंग का गेम नहीं है, वो आपकी नेचुरल वॉइस की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। देखो, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर ही सब कुछ होता तो हर कोई एक परफेक्ट वॉइस आर्टिस्ट बन जाता, लेकिन असली मैजिक तब आता है जब आपकी वॉइस इमोशन के साथ, इंटेंशन के साथ और कनेक्शन के साथ खुद बोलने लगे। अब सवाल यह है कि नेचुरल वॉइस कैसे ट्रेन करें? वेल, सिंपल तरीका है। अपने नीच के 5 से 10 अच्छे चैनल्स को सुनो, उनकी वीडियोस को ऑब्जर्व करो, वो कहाँ पॉज लेते हैं, कहाँ जोर से बोलते हैं, कहाँ हल्का टोन में रखते हैं। फिर उन्हीं डायलॉग्स को कॉपी करके अपने अंदाज में बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा माउथ कंट्रोल, ब्रीदिंग एंड एक्सप्रेशन इंप्रूव होने लगेगा। याद रखो, स्क्रिप्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, उसके अंदर इमोशंस छिपे होते हैं। जब भी तुम कोई लाइन पढ़ो तो खुद से एक सवाल पूछो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका इमोशन क्या है। अगर ये लाइन इन्फॉर्मेटिव है तो उसे कॉन्फिडेंट टोन में बोलो, अगर ये मोटिवेशनल है तो उसे पावर लाओ, अगर ये इमोशनल है तो थोड़ा सॉफ्ट और रियल रखो। ऑडियंस वही वॉइस को सुनना पसंद करते हैं जो फील हो, ना कि वो जो परफेक्ट लगे। हर आर्टिस्ट की एक अलग पहचान होती है, कोई स्लो बोलता है तो कोई डीप टोन में बोलता है तो कोई फास्ट एंड एनर्जेटिक स्टाइल में। ये दोनों ही स्टाइल गलत नहीं है, फर्क बस एक्सप्रेशन का है। इसलिए दूसरों की नकल करते हुए भी अपनी आइडेंटिटी मत खोना, अपनी वॉइस की स्ट्रेंथ पहचानो। अगर तुम्हारी वॉइस डीप है तो उसे हाईलाइट करो, अगर सॉफ्ट है तो उसे स्मूथ एंड नेचुरल फ्लो में रखो। और याद रखो, ऑडियंस तुम्हारी वॉइस से कनेक्ट होती है, परफेक्ट होने से नहीं, क्योंकि जब तुम सच बोलते हो तो मैक सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि वो फील करता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 ऑन बिग मिस्टेक्स की, जो ज्यादातर बिगनर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मैक को बहुत पास रखना। कई लोग सोचते हैं कि मैक जितना पास होगा तो आवाज उतनी ही क्लियर आएगी, लेकिन हकीकत इससे उल्टा है। जब आप मैक को बहुत पास रखते हो तो आवाज डिस्टॉर्ट होने लगती है, मतलब उसमें अचानक से शार्पनेस एंड क्रैक आने लगता है, आपके शब्द टकराने लगते हैं। इसलिए हमेशा मैक से लगभग 6 से 8 इंच का डिस्टेंस रखो। थोड़ी सी डिस्टेंस आपकी आवाज को नेचुरल रखती है और बैकग्राउंड में आने वाले छोटे मोटे साउंड्स को भी कम करती है। मिस्टेक नंबर 2, पॉप फिल्टर्स का इस्तेमाल ना करना। पॉप फिल्टर एक छोटा सा टूल होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप बिना पॉप फिल्टर के रिकॉर्ड करते हो तो आवाज सीधा मैक से टकराती है और रिकॉर्ड में नॉइस आ जाता है। अब सोचो, आपकी आवाज चाहे कितनी भी साफ और दिल से क्यों ना हो, अगर हर लाइन में ब्लास्ट जैसे आवाज आएगा तो सुनने वाला कुछ ही सेकंड में स्किप कर देगा। तो इसलिए पॉप फिल्टर इस समस्या को खत्म कर देता है। यह हवा को स्मूथ कर देता है ताकि मैक में सिर्फ आवाज जाए, नॉइस नहीं। और अगर आपके पास पॉप फिल्टर नहीं है तो घबराओ मत, एक सिंपल ट्रिक अपनाओ। आप अपने मैक के सामने एक पतला सा कपड़ा या मोजे की परत रख सकते हो, वो भी लगभग वही काम करता है। मिस्टेक नंबर 3, पूरी स्क्रिप्ट को एक ही टोन में बोल देना। यह गलती लगभग हर बिगनर करता है। पूरी स्क्रिप्ट को एक ही एनर्जी एंड एक ही पीच में बोल देना। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट तक एक ही लेवल पर बोलता रहे तो आप कितनी देर सुनेंगे? शायद 1 या 2 मिनट। फिर आपका दिमाग कहेगा बस भाई, अब कुछ चेंज चाहिए। इसलिए वेरिएशन लाना जरूरी है। कुछ लाइन को थोड़ा स्लो बोलो, कुछ को एम्फेसिस के साथ, जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो। आपकी आवाज में इमोशन होना चाहिए, कभी क्यूरियस, कभी कॉन्फिडेंस तो कभी सॉफ्ट। ऑडियंस को ऐसा लगे कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो बल्कि उनसे दिल से बात कर रहे हो। यही वो चीज है जो एक नॉर्मल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनाती है। मिस्टेक नंबर 4, री रिकॉर्ड करने से डरना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहली बार में ही परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन याद रखो, परफेक्ट बनने की कोशिश में हम प्रोग्रेस करना भूल जाते हैं। कई बार जब आप दोबारा रिकॉर्ड करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बेहतर होता है, ब्रीथिंग कंट्रोल सुधरता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिलीवरी नेचुरल लगने लगती है। री रिकॉर्ड करना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए अगली बार अगर आपको लगे कि ये टेक अच्छा नहीं आया तो फ्रस्ट्रेट मत होना, बल्कि एक डीप ब्रेथ लो, मुस्कुराओ और फिर से बोलो। हर बार दोबारा बोलने से आप परफेक्ट नहीं बल्कि बेटर बनते हो, और यही बेटर वर्जन ही आपको एक दिन परफेक्ट बनाता है। याद रखो, वॉइस ओवर सिर्फ
सिर्फ मैक या ऐप का गेम नहीं है, बल्कि ये पेशेंस, प्रैक्टिस और पैशन का रिजल्ट है। गलतियां होगी पर वही तो आपको बेहतर बनाती है। हर बार रिकॉर्ड बटन दबाते वक्त बस बोलो नहीं, बल्कि महसूस करो, क्योंकि जब आपकी वॉइस दिल से निकलेगी तो ऑडियंस भी दिल से सुनेगी। प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एक दिन आपकी वॉइस ही आपकी पहचान बनेगी। अब आपका वॉइस तो प्रोफेशनल बन गया है, बट अगर आपने यूट्यूब चैनल को नहीं बनाया है और अगर आप कंफ्यूज हो कि किस नीच में चैनल बनाना चाहिए, या आपने बना लिया है बट आपके वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपने गलत नीच को चूज किया है। स्क्रीन पर शो हो रहे वीडियो पर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि किस नीच में चैनल बनाना चाहिए, जिससे आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो होगा।